Coming to next, we are going to see what is indeterminate form. Indeterminate form, देखिए indeterminate form का मतलब क्या है? बेसिकली indeterminate form का मतलब नहीं है नॉट डिफाइंड। indeterminate form का मतलब ये है जे जब तक हमें फंक्शन ना दिया जाए, जब तक कोई हमें फंक्शन के बारे में अवेयर ना करे, तब तक हम उसका वैल्यू नहीं बता सकते हैं। इनडिटरमिनेंट का फॉर्म का मतलब ये नहीं है जो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। इनडिटरमिनेंट का फॉर्म का मतलब होता है हम लोग अभी इस सिचुएशन पे इसका वैल्यू जज नहीं कर पा रहे हैं, बट आफ्टर सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन वी आर इन ए स्टेज कि जो हम लोग ऑब्जर्व करके बता पाए, अगर यदि फंक्शन गिवन है तो ये फंक्शन का टेंडेंसी क्या होता है, राइट। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म इज ए डिफरेंट थिंग, अनडिफाइंड क्वांटिटीज आर डिफरेंट थिंग, राइट। तो देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास टोटल यहाँ पे जो लिमिट्स में पढ़ने वाले हैं कितने हैं, देयर आर 7 indeterminate forms. First indeterminate form is our 0 upon 0. It is not exact 0. It is approaching to 0, and this one is also approaching to 0. This is first form. Second form हमारा आता है 0 approaching into infinity approaching form. Third form हमारा आता है that is infinity approaching upon infinity approaching, right. Next form हमारा आता है infinity approaching minus infinity approaching, right. फिर next हमारा जो इसके बाद का फॉर्म आता है ये होता है 0 रेज टू द पावर 0 फॉर्म। फिर हमारे पास आता है इंफिनिटी रेज टू द पावर 0 फॉर्म। दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग, दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग, और इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली हमेशा अप्रोचिंग ही रहता है, राइट। इन्फिनिटी कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। और लास्ट फॉर्म हमारा आता है 1 अप्रोचिंग रेज टू द पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ओके। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 indeterminate forms हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। देखिए सबसे पहला चीज, अगर यदि मेरे से कोई पूछे व्हाई इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो मैं एक चीज इसको मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, बाकी सिमेट्रिकली सारे वही रीजन है इसलिए ये होते हैं, ठीक है। तो देखिए 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, व्हाई इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो सबसे पहला चीज एक हम लोग छोटा सा केस लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं व्हाई दिस इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, why this is indeterminate form, indeterminate form। देखिए सिंपल है, अगर यदि मैं केस 1 लेता हूं, मैं यहाँ पे क्या करता हूं फटाफट से a एक वैल्यू लेता हूं, a का कुछ वैल्यू मैं लेने वाला हूं जो कि 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और b सिमिलरली मैं कोई एक वैल्यू लेने वाला हूं जो कि 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और फिर मैं a बाय b का रेशियो देखने वाला हूं ये किस नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो अगर यदि मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ से 100, नेक्स्ट वैल्यू लेता हूँ 10, फिर नेक्स्ट वैल्यू लेता हूँ 1, और नेक्स्ट वैल्यू इज 10 रेज़ टू द पावर -1, और b इज माई 7 6 5 4, दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, बट इनका रेशियो 100/7 इट इज कमिंग आउट टू बी 14.29, and 10/6 it is coming out to be 1.67, 1/5 it is coming out to be 0.2, और 10 raised to the power -1/4 it is coming out to be 0.025। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो केस नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें केस नंबर 2 जब मैं लेता हूँ, एक चीज फटाफट से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, a जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, b जब ये क्वांटिटी भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और फिर ये a बाई बी ये किस रेशियो की तरफ अप्रोच कर रहा है, वी आर गोइंग टू सी हियर, राइट। तो यहाँ पे भी मैं सिंपल वैल्यू पुट करता हूँ, 100 लेता हूँ, फिर 10 लेता हूँ, फिर 1 लेता हूँ, फिर 10 रेज़ टू द पावर -1 लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ से 7, राइट, फिर यहाँ पे लेता हूँ 0.7, फिर यहाँ पे लेता हूँ 0.07, फिर लेता हूँ 0.007। अब यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, जब रेशियो में निकालूंगा 100/7 का, इट इज कमिंग आउट टू बी 14.29। सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हेन आई टेक द रेशियो ऑफ 10 अपॉन 0.7, इट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 14.29, एंड इन थर्ड सिनेरियो 1 upon 0.07 it is also coming out to be 14.29,
और यहाँ पे भी मैं चेक करूं तो यहाँ पे भी रेशियो कितना आने वाला है 14.29। तो मेरे को क्या पता चला, जब ये नंबर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, द रेशियो ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू ए कांस्टेंट नंबर, राइट। एंड थर्ड केस एक ले लेते हैं, जहां पे केस नंबर 3, यहाँ पे थर्ड केस लेता हूं, ए मेरा जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, बी is also approaching towards zero, and C which is the ratio A upon B, देखते हैं ये कहाँ अप्रोच करता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी आई एम गोइंग टू टेक द सेम एग्जांपल 100, 10, 1 एंड नाउ इट इज 10⁻⁻1। ओके, सो B अब मैं लेने वाला हूँ 7। अब मैं 100 से कम करता हूँ, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.07। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 0.007 and 0.007, right, 0.0007 and last value is 0.23456। ठीक है, अब यहाँ पे 100/7 करूंगा तो इट इज कमिंग आउट टू बी 14.29। 10 बाय यहाँ पे करूंगा 0.07, राइट, तो ये आपका आएगा आई थिंक 7/100, ये 1000, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 142.9 और यहाँ पे आपका आएगा 1428 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे इससे भी बड़ा वैल्यू आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किए, जब ये क्वांटिटी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, so this quantity is approaching towards a very huge value, right, that is infinity। तो यहाँ पे हम लोग देखे तीन केसेस में, जब A क्वांटिटी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो B वाला क्वांटिटी भी जब जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उनका रेशियो इस केस में जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, इस केस में कांस्टेंट आ रहा है, इस केस में बहुत ही ह्यूज वैल्यू एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे वी आर नॉट इन ए स्टेट कि ये जज कर पाए हम लोग कि ये फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म। और आई होप आपको पता चल चुका होगा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, राइट। तो जब तक हमें फंक्शन के बारे में पता ना हो, राइट, यहाँ पे मेरे को फंक्शन के बारे में पता नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। जब फंक्शन मेरे को मिलेगा मैं उसको मैनिपुलेट करके फिर जाके डिसाइड करूंगा कि उसका वैल्यू किस तरफ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई इट इज नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म। नाउ हम लोग अब इनडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर एक एक काउंटर एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे मैं जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग का मैंने काउंटर एग्जांपल पहले ही जिक्र किया था, राइट। अब मैं दूसरा एक काउंटर एग्जांपल लेने वाला हूँ जीरो अप्रोचिंग इनटू इंफिनिटी अप्रोचिंग के ऊपर। तो लेट से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जे अगर यदि मेरे को क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंड्स टू π/2 10² x इंटू साइन x -1, राइट। यहाँ पे जैसे ही द मोमेंट आई एम पुटिंग x इक्वल टू π/2, तो दिस वैल्यू, दिस एक्सप्रेशन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एंड व्हेन आई पुटिंग x इक्वल टू π/2 हियर, दिस एक्सप्रेशन इज टेंडिंग टुवर्ड्स और अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, सो इट इज इन द फॉर्म क्लियरली जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे वैल्यू नहीं रख सकते हैं। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आया तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। कैसा मैनिपुलेशन करेंगे, देखिए चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व है, तो मेरे पास लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रहेगा मैनिपुलेशन का, ये हो सकता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाऊं मैं, हो सकता है कोई स्टैंडर्ड रूल से मैं इसको सॉल्व करूं, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगा के देखेंगे ये क्वेश्चन मैनिपुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, हम लोग इसलिए मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि ताकि फंक्शन को इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर लाया जा सके और फिर हम लोग फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू बता सके ये फंक्शन किस नंबर की तरफ टेंड कर रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू π/2 10² x कैन बी रिटन एज sin² x अपॉन cos² x, राइट।
इंटू इट इज साइन एक्स माइनस वन। अब मैं क्या करूंगा, फर्दर लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू, जैसे ही मैं साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखता हूं और नीचे वाले एक्सप्रेशन को कैन आई राइट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला से, और मेरे पास ऊपर कितना है साइन एक्स माइनस वन। अब मैं इसमें नेगेटिव कॉमन लूंगा, तो वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू, माइनस को मैंने ऊपर किया, इट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके, अब ऊपर में कितना है साइन एक्स माइनस वन। अब मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ इसमें, तो इट लुक्स लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, राइट। और जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, इट बिकम्स साइन एक्स प्लस वन इंटू साइन एक्स माइनस वन, और ऊपर मेरे पास कितना है साइन एक्स माइनस वन, साइन एक्स माइनस वन। अब ये दो फैक्टर को मैं न्यूमरेटर एज वेल एज फ्रॉम डिनोमिनेटर कैंसिल करूंगा, ठीक है, बिकॉज एक्स पाई बाय टू तो मैं रख नहीं रहा हूं, पाई बाय टू के आसपास, तो ये वैल्यू जीरो के आसपास होगा, ये जीरो नहीं होगा, जीरो बाय जीरो को कैंसिल नहीं किया जा सकता है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट जीरो, दिस इज अप्रोचिंग जीरो, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे वैल्यू रख के देखता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू रखा तो इसका वैल्यू कितना आया वन का स्क्वायर वन, तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस वन, और ये वैल्यू आएगा ट्रू, तो ये इसका आंसर आएगा माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। देखिए ये बाकी ये सब का सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं अभी आपको जीरो रेस्ट टू द पावर जीरो फॉर्म एक डिस्कस कर लेता हूँ, इन्फिनिटी रेस्ट टू द पावर जीरो और वन रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, बिकॉज बच्चों को ज्यादातर डिफिकल्टी इसी फॉर्म में आती है। चलिए तो एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे। ओके, चलिए